दोस्तों, भारतीय परंपरा में बहुत से पेड़ ऐसे हैं जिसको हम पूजनीय मानते हैं और उनकी पूजा करते हैं। वैसे तो आयुर्वेद के अनुसार हर पौधा कोई ना कोई औषधीय गुण या कोई ना कोई विशेषता लिए होता है। इसीलिए हम लोग अपने आसपास घर पे इन पौधों को लगाते हैं ताकि इनके औषधीय गुणों का हम लाभ उठा सकें। पर इसमें से कुछ ऐसे पौधे हैं जो बहुत ही खास प्रकृति रखते हैं और उनका उपयोग बहुत ही औषधीय गुणों से भरपूर होता है और साथ ही उसमें बहुत से ऐसे टोटके भी होते हैं जिसको करके हम अपना जीवन जो है वो सुखमय बना सकते हैं। तो आज मैं एक ऐसे पौधे का जिक्र करूंगा जो आपके घर के आसपास आपको हमेशा मिल जाएगा और ना ही कोई इसको लगाता है, पर ये अपने आप ही समय के अनुसार साल में अपने आप ही पनपने शुरू हो जाता है और फिर कुछ दिन बाद अगर इसको काट भी दिया जाता है तब भी ये अगले साल फिर अपने मौसम में उगाता है। और इसको आपने अपने आसपास देखा ही होगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ लटजीरा। जी हाँ, इसको लटजीरा को हम कई नामों से जानते होंगे आप। जैसे लटजीरा को हम ओंगा के नाम से भी जानते हैं और बहुत से लोग इसे अपामार के नाम से भी जानते होंगे और चिरचिटा के नाम से भी जानते हैं। और ख़ास इसकी पहचान ये है कि ये सब लोगों को बहुत तंग करता है जो भी इसके आसपास आ जाते हैं, क्योंकि इसके अंदर छोटे छोटे कुछ कांटे लगे होते हैं जो हमारे कपड़ों से चिपट जाते हैं। अब आपको याद आ गया होगा, ये पौधा कहीं ना कहीं आपने जरूर देखा होगा और इस पौधे ने आपको बहुत तंग भी किया होगा। इसीलिए इसका नाम लटजीरा या चिरचिटा पड़ा हुआ है, जिससे इसकी प्रकृति का हमें पता चलता है। पर ये दोस्तों बहुत ही चमत्कारिक पौधा है। इसके जिक्र मैं आज आपको बताऊंगा कि ये कैसे आपकी किस्मत तक बदल सकता है, ये चिरचिटा यानी कि लटजीरा का पौधा। और इसके साथ ये औषधीय गुणों से भी भरपूर होता है। और आज की वीडियो में मैं यही बताऊंगा कि ये कैसे हम इसके औषधीय गुणों का फ़ायदा ले सकते हैं और कैसे हम अपने जीवन को सुखमय भी बना सकते हैं इसके इस्तेमाल से। और एक बात और कि आपने अपने घर के पास इस पौधे को देखा होगा, पर कभी भी आपने इसकी विशेषताओं पर ध्यान नहीं दिया होगा, क्योंकि ये ज़्यादा खूबसूरत नहीं लगता, क्योंकि ये ज़्यादा खूबसूरत फूल नहीं देता। तो जैसा कि सब लोगों का ध्यान सबसे पहले उसी चीज़ पर जाता है जो चीज़ हमें बहुत खूबसूरत दिखाई देती है। जैसे गुलाब का पौधा है तो ये बहुत खूबसूरत दिखाई देता है और बहुत खूबसूरत फूल देता है, इसलिए सब लोग इसको जानते हैं। पर लटजीरा के पौधे के साथ अगर इसका कंपैरिजन किया जाए तो लटजीरे के पौधे के आगे ये कहीं भी नहीं टिकता। बस ये खूबसूरत जरूर दिखाई देता है, पर इतने औषधीय गुण इसमें नहीं है जितने कि लटजीरा यानी कि चिरचिरा के पौधे में है। और हमारे बुजुर्ग लोग इस पौधे को भली भांति जानते पहचानते थे। तो ये आप पौधे को देखकर जान सकते होंगे कि ये आपके घर के आसपास कहाँ पे लगा हुआ है। बारिश में सहज ही उगने वाला ये लाल व सफ़ेद रंग से मिलने वाला पौधा है। ये आयुर्वेदिक तंत्र व दैनिक उपयोग के लिए विशेष महत्व रखता है। हमारे आयुर्वेदिक तंत्र में भी इसका बहुत जिक्र किया गया है और इसके बहुत से ऐसे टोटके भी बताए गए हैं जिसके द्वारा हम अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं और बहुत सी नेगेटिविटी को दूर भी कर सकते हैं। साथ ही ये कई बीमारियों को भी दूर करने की ताकत रखता है, जैसा मैं आपको बता चुका हूँ। और इसमें इतने औषधीय गुण होते हैं जो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर हम इसको जला दें तो इसकी राख में 13% चूना, 4% लोहा, 30% क्षार और 2% गंधक और 3% मज्जा तंतुओं से उक्त क्षार रहते हैं। इसके पत्तों की राख की अपेक्षा इसकी जड़ की राख में ये तत्व अधिक पाए जाते हैं। ये पौधा 1 से 3 फुट ऊंचा होता है और भारत में सब जगह घास के साथ साथ अन्य पौधों की तरह पैदा होता है। चलिए जानते हैं कि इसका क्या क्या फायदा हम उठा सकते हैं। इसकी जड़, बीज, पत्ते, पूरा पौधा ही प्रयोग में लिया जा सकता है। अपामार क्षार तेल नामक तेल मिलता है जो हमारी आयुर्वेदिक दुकानों पर मिलता है, वो इसी पौधे से बनाया जाता है। ये जड़ी उतनी उपयोगी है कि आयुर्वेद में इसका बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है। इसकी जड़ को आप अपने पास रखें और अपनी तिजोरी या जहाँ पे भी आप अपना पैसा रखते हैं, अपनी आय रखते हैं, उस जगह पर इसको रखने से आपको धन की बरकत भी होती है और आप इमेजिन भी नहीं कर पाएंगे कि किस तरह से चुटकियों में ये आपकी आर्थिक स्थिति को अच्छा कर देगा।
चलिए आपको बताता हूँ कि कौन कौन सी बीमारियों से राहत पाने के लिए और इसका हम कैसे चमत्कारिक मेडिसिन के रूप में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जो किसी भी मेडिसिन में पॉसिबल नहीं है, वो लटजीरा के पौधे से पॉसिबल हो सकता है। संतान प्राप्ति के लिए, जी हाँ, अगर बहुत प्रयास के बाद भी संतान की प्राप्ति नहीं हो रही तो इस पौधे को आप संतान प्राप्ति के लिए भी उपयोग कर सकते हैं। इसका आयुर्वेद में भी जिक्र है। जो लाल अपामार्ग होता है उसकी जड़ को जलाकर बनाई गई भस्म को गाय के दूध से नियमित सेवन करने से शीघ्र ही आपको संतान की प्राप्ति भी हो सकती है। इसका उल्लेख हमारे बड़े बुजुर्ग भी करते हैं। अपामार के फल का चूर्ण लेने से कफ रोग में भी लाभ मिलता है। अगर आपको बहुत लंबे टाइम तक से खांसी जुकाम रहती है तो अपामार के फल का आप चूर्ण बनाकर इसको कफ रोग में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा श्वेत अपामार्ग यानी कि वाइट रंग का लटजीरा की जो जड़ है अपने पास रखने से धन में बरकत होती है और घर की आर्थिक स्थिति भी अच्छी बनती है। इसके अलावा अपामार को हम बुखार के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अपामार की पत्तियों को गुड़ में मिलाकर खाने से किसी भी प्रकार का ज्वर बुखार हो तो वो ठीक हो जाता है। ये दांत के रोगों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप दांत के रोग से परेशान हैं तो आप अपामार्ग के पौधे को जलाकर उसकी भस्म बनाएं, फिर नियमित रूप से अपने दांत पर मलें। ऐसा करने से दांत रोग नष्ट हो जाते हैं। मैं जिस गांव से बिलोंग करता हूं वहां पर मैंने बहुत बुजुर्गों को इसकी दातुन करते हुए भी देखा है और मैंने ये पाया कि 70-80 साल तक जो लोग इसकी नियमित रूप से इसकी डंडियों की दातुन करते हैं उनके दांतों को कोई कीड़ा कोई कैविटी नहीं लगती। इतना चमत्कारी है ये लटजीरा का पौधा। तो अगर आपको सूखी हुई भी लटजीरा की जड़ मिल जाती है तो उसको पानी में भिगोकर आप थोड़ी देर के लिए सॉफ्ट कर ले तो उसकी दातुन आप करें। और अगर आपके आसपास लटजीरा है ही तो उसको काट कर आप उसकी दातुन कर सकते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। किसी भी प्रकार का आपके दांतों का रोग हो, वैसे तो दांतों का रोग बहुत महंगा है और बहुत बहुत महंगी महंगी मेडिसिन आती हैं आपके दांत के रोग के लिए, पर अगर आप लटजीरा की डंडियों की दातुन करते हैं तो ये बहुत से दांत के रोगों को दूर करने में सक्षम है। तो ये थी दोस्तों लटजीरा के पौधे की विशेषताएं जो आज हमने जानी। अगर आपको कोई भी समस्या है जो ऊपर हमने जिनका जिक्र किया तो आप इसका प्रयोग करके उन तमाम समस्याओं से अपने आप को राहत दिला सकते हैं। और आपको ये वीडियो कैसी लगी अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा इसी तरह की और वीडियो भी देखने के लिए।